ये जनवरी 930 की बात है जब मक्का में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उस वक्त की सारी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खिलाफत अब्बासिया अंदरूनी इख्तिलाफात से मुतासर थी जब मक्का में दाखिल होने वाले एक गिरोह ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया, जिसे मुसलमान बहुत मुकद्दस समझते हैं। ताहम ये गिरोह हजर अस्वद को अपने साथ ले गया और 22 साल तक हजर अस्वद वापस अपनी जगह पर ना आ सका। ये गिरोह मक्का क्यों आया और हजर अस्वद को कहां ले गया? इन सवालों के जवाब जानने से पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हजर अस्वद है क्या और इसकी इस्लामी दुनिया में अहमियत क्या है। हजर अस्वद के लुगवी मानी है स्याह पत्थर। सुर्खी और स्याही माइल के जर्द रंग के इस बेजवी नुमा पत्थर का कुतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है और ये काबा के जुनूब मशरकी कोने पर दीवार के साथ जमीन से कोई 5 फुट बुलंदी पर नस्ब है। अली शबीर तारीख हजर अस्वद में लिखते हैं कि इसे संगे अस्वद, रुकन अस्वद, हजर और रुकन भी कहते हैं, जो तवाफ के आगाज और इख्तिताम की अलामत है। अमेरिका में गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डैलस से मुंसलिक मुहक्किक नईम अहमद बलोच के मुताबिक हजर अस्वद का इस्लाम यानी कि हजर अस्वद को चूमना या छूना एक अलामत है। हम अलामतन अल्लाह से बैत करते हैं और उसकी इताअत का ऐलान करते हैं। इस पत्थर से जुड़ी तारीख दरअसल इस्लाम से भी ज्यादा कदीम है और ये बहस रही है कि आया ये शहाबे साकिब आतिफिशा पत्थर है या कुदरती शीशे का टुकड़ा है। इसी तनाज़ुर में मारिया गोलिया अपनी किताब मेटेराइट नेचर एंड कल्चर में लिखती हैं कि हजर अस्वद का जदीद साइंसी तकनीक के साथ कभी तजिया नहीं किया गया और इसकी असलियत क्यास आराइयों का मौजू बनी हुई है। अल अर्ज की तारीख मक्का में इब्ने अब्बासी से रवायत करते हैं कि जब हजरत आदम आसमान से उतारे गए तो अल्लाह ताला ने उनके साथ हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम को भी उतारा ताकि वो उनसे मानूस रहें। शफा अल-गराम के मुताबिक इब्ने इसहाक कहते हैं कि तूफान नूह के जमाने में हजर अस्वद को जबल अबू कुबैस पर महफूज रखा। जब हजरत इब्राहिम ने काबा तामीर किया तो जिब्रील ने हजर अस्वद को लाकर उसकी जगह पर नस्ब किया। दायरा मुआरफ इस्लामिया में शिफा अल-गराम के हवाले से हजर अस्वद में अल्लाह ताला की चंद आयात बयानात ये बताई गई हैं कि जमीन पर आने के बाद हजर अस्वद अजीम हवादस मसलन तूफान नूह वगैरह से दो चार होने के बावजूद जूं का तू महफूज रहा। कई मरतबा अपनी जगह से उखाड़ा गया मगर वो अपनी जगह पर वापस आ गया। ये पीर 18 जनवरी 1930 की सपहर थी जब ये वाकया पेश आया और उसके बाद हजर अस्वद काबा की बजाय कई साल तक किसी और मकाम पर मौजूद रहा। हम इसे 11वीं सदी के दौरान इराक, यमन और खास तौर पर बहरीन में सरगर्म करामता की फौज इससे 6 दिन पहले हज के रोज अबू ताहिर सुलेमान की क़यादत में घोड़ों पर सवार हरम में दाखिल हुई थी। फ्रांसिस ई पीटर अपनी किताब मक्का अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम हॉली लैंड में लिखते हैं कि करामता अब्बासी खिलाफत को जहां कमजोर पाते हमला करते और कूफा से मक्का जाती दुरब जुबैदा कहलाती हज की शाहरा तो उनका आसान हदफ थी। 10वीं सदी के पहले 7 साल करामता इराकी हज काफिलों को हरासा करते रहे। अगली 2 दहाइयों में खामोशी रही। फिर सन 925 में बगदाद से चला हज काफिला मक्का ना पहुंच सका और अब्बासी खिलाफत के इस दारुल खिलाफा से अगले 2 साल किसी ने हज पर जाने की जुर्रत नहीं की। उस्मानी मुर्रख कुतुबुद्दीन के मुताबिक अबू ताहिर ने हरम, मक्का और इर्द गिर्द की घाटियों में तकरीबन 30,000 लोगों को कत्ल किया। 1700 अफराद की जान तवाफ करते हुए ली गई और जमजम और दीगर कुएं लाशों से अट गए। फिर उन्होंने काबा के खजाने को लुटा मकाम इब्राहिम यानी वो पत्थर जिस पर काबा की तामीर करते हुए हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान हैं की तलाश की, लेकिन उसे कहीं छुपा दिया गया था। मायूस होकर अबू ताहिर ने हजर अस्वद को खुड़वा कर अपने इलाके अल अक्सा के दारुल हुकूमत बजर में दारुल हजरा नामी मस्जिद में लगवा दिया। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में सैयद कासिम महमूद लिखते हैं कि अबू ताहिर पर खबत सवार हुआ कि लोग काबा के हज और तवाफ को छोड़कर दारुल हजरा का हज करें, लेकिन उनको इस मामले में नाकामी हुई। हजर अस्वद तकरीबन 22 साल तक अबू ताहिर के कब्जे में रहा और तकरीबन 10 साल तक काबा का हज अमन ना होने की वजह से ना हो सका। सन 939 में अबू ताहिर की इजाजत और हर हाजी से 5 दिनार महसूल की वसूली की शर्त से हज दोबारा शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन के मुताबिक काबा के मशरकी कोने की जानिब हजर अस्वद की जगह खाली रही और लोग तबर्रुक के तौर पर उस जगह पर हाथ रख दिया करते थे। सन 950 में हजर अस्वद को दोबारा काबा में नस्ब किया गया। उर्दू दायरा मुआरफ इस्लामिया में शिफा अल-गराम के हवाले से यौमुल नहर को नबरीन हसन करमती ने
हजर अस्वद को दोबारा उसकी जगह पर लगाया। लोगों ने हजर अस्वद को देखा तो सजदा शुक्र बजा लाए और उसे बोसा दी। इस्लाम के आगाज से कबल एक बार काबे की इमारत आग लगने से तबाह हो गई, जिसके बाद काबे की नई तामीर हुई। लेकिन जब हजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब करने का मौका आया तो इस बात पर झगड़ने लगे कि ये एजाज किसके हिस्से में आए। दायरा में सीरत इब्न हिशाम और शिफाल ग्राम के हवाले से लिखा है कि आखिर कुरैश के मोतबर तरीन शख्स अबू उमैया बिन अल मुगीरा ने कहा कि जो शख्स सबसे पहले नमूदार हो वही ये खिदमत बजा लाएगा। और ऐन उस वक्त पैगंबर इस्लाम का गुजर हुआ तो सब पुकार उठे कि अमीन आ गए, मोहम्मद आ गए, ये हमें पसंद हैं। रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम ने कमाल दानिशमंदी से कहा कि मुझे एक चादर दीजिए। चादर मुहैया कर दी गई, उसमें हजर अस्वद रखा और कबाइल के सरदारों से कहा कि वो उस कपड़े के कोने पकड़ लें। फिर आपने खुद पत्थर को उठाया और मुकर्ररा मकाम पर रख दिया। इस वाक़े से इल्म होता है कि गोया तब तक हजर अस्वद एक ही पत्थर था और इसके टुकड़े नहीं हुए। अल-अर्ज़ की 7वीं सदी में अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर काबा में शरीक लोगों से नकल करते हैं कि काबे को आग लगने से हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए थे। एक छोटा सा टुकड़ा किसी तरह बनु शैबा के एक आदमी के हाथ लग गया और बहुत दिन तक बनु शैबा के पास रहा। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजर अस्वद के टुकड़ों को चांदी के हल्के से बांध दिया। जब बाद में ये हल्का कमजोर हो गया और हजर अस्वद के टुकड़े हिलने लगे तो अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने हजर अस्वद में आर पार सुराख करवा कर उसमें चांदी भरवा दी। अली शबीर की तारीख हजर अस्वद के मुताबिक तारीख में कोई 3 बार हजर अस्वद पर ज़रबें लगाई गईं। गो बज़ाहिर उसके टुकड़े अलग-अलग नहीं हुए मगर कई हिस्सों में टूट गया जो चांदी के हल्के की वजह से जुदा ना हो सके। उस्मानी सुल्तान मुराद राबी की खिलाफत के ज़माने में जब कसरत से बारिश हुई जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद भी हलाक हुए, काबे को नुकसान पहुंचा और हजर अस्वद को निकालकर बाहर रखा गया तो उस वक्त देखा गया कि उसके 13 टुकड़े थे जिनमें ज्यादातर छोटे थे। हिल्मी आयदन का तोप काबी पैलेस म्यूजियम के बारे में अपनी तहरीर में कहना है कि उस्मानी सुल्तान हरमैन शरीफैन के निगहबान के तौर पर हजर अस्वद के गिर्द चांदी के फ्रेम वक्तन फवक्तन तब्दील हुआ करते थे। बोसीदा फ्रेमों को वापस इस्तांबुल लाया जाता था जहां वो अब तोप काफी महल में मुकद्दस आसार के हिस्से में रखे हैं। अली शबीर के मुताबिक एक बार एक शख्स ने हथौड़ी से एक टुकड़ा तोड़ा जो बाद में जोड़ दिया गया। इस समेत अब मजमूई तौर पर हजर अस्वद के 14 टुकड़े हैं जो मसाले से जोड़ दिए गए हैं।